देखिए मेटल में मूड अच्छा है और मूड इसलिए अच्छा है क्योंकि चीन में एक और राहत पैकेज की उम्मीद काफ़ी बढ़ गई है। कल चीन के पॉलिट ब्यूरो ने एक डिसीजन लिया जो मॉनेटरी पॉलिसी का जो रुख होता है उसको उन्होंने मॉडरेटली लूज करने का फैसला किया। पहले था प्रूडेंट और करीब 11-12 साल तक ये प्रूडेंट स्टांस ही रहा। अब मॉडरेटरी लूज का मतलब ये हो गया कि थोड़ी सी और गुंजाइश हो गई है दरें घटाने की, पीपल्स बैंक ऑफ चाइना की इंडस्ट्री को और थोड़ी राहत देने की। रियल एस्टेट वहाँ का एक बड़ा सेक्टर है और इस उम्मीद में हम देख रहे हैं कि एनएमडीसी सेल समेत तमाम मेटल शेयरों में आज तेज़ी दिख रही है। स्विगी के शेयर में भी तेज़ी है। ब्रोकरेजेस की बुलिश रिपोर्ट आई है। सीएलएसई की और परफॉर्म की रेटिंग है और भाव जो था 550 रुपये के आसपास भाव है, लेकिन लक्ष्य दिया है 708 का। इसके चलते स्विगी हम तेज़ी देख रहे हैं। ग्लेनमार्क फार्मा शेयर में करीब 3% के आसपास की मजबूती इसमें भी है और इसके लिए ट्रिगर ये है कि ब्लड कैंसर की एक दवा है वो पहले ट्रायल में पास कर दी गई है, तो एक बड़ा रेवेन्यू वहाँ से कंपनी के लिए निकल के आ सकता है और इस उम्मीद में हम देख रहे हैं कि जो निवेशक हैं शेयर में खरीदारी कर रहे हैं। तो ये 3 शेयर इस पर आगे भी हम यूँ लेने की कोशिश जरूर करें। समझ लेते हैं कि आज खबरों के दम पर मिड कैप में एक्शन कहाँ पर हो रहा है, कौन से बड़े गेनर से जिन शेयरों में तेजी ज़्यादा दिख रही है आज और कहाँ पर ज़्यादा कमजोरी है, ये पूरी की पूरी लिस्ट कंपाइल करके लेकर आए हैं हमारे सहयोगी रविंदर। बताइए क्या एक्शन हो रहा है बाजार में? जी, तो हम खबरों वाले शेयर्स में शुरुआत करते हैं और खबरों वाले शेयर्स में जो हमारा पहला शेयर है वो एनबीसीसी, जहां पर कंपनी को जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा से जो है 432 करोड़ का ऑर्डर मिला है, जिसके चलते हमें शेयर्स में जो है थोड़ी तेज़ी देखने को मिली। हालांकि शेयर्स जो है अपने लाल निशान पर ट्रेड कर रहा है, लेकिन डेज क्लोज से जो है कहीं ना कहीं 1 से 2% की तेज़ी देखने को मिल रही है। अगला जो स्टॉक है कोफोर्ज, जहाँ पर कंपनी ने जो है एकॉर्ड सॉल्यूशन ग्रुप के साथ पार्टनरशिप करके ग्लोबल इंश्योरेंस इंडस्ट्री में मॉडर्नाइजेशन कैपेबिलिटीज़ को अपनाने के लिए प्रमोट करेगा, जिसके चलते हमें जो शेयर्स में तेज़ी देखने को मिली और कोफोर्ज का जो शेयर्स है ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है। अगला जो स्टॉक है तेजस नेटवर्क, जहां पर तेजस नेटवर्क ने जो है 3 साल का एग्रीमेंट साइन किया है वोडाफोन आइडिया के साथ, जिससे कि कंपनी जो है TG 1400 और 1600 पैकेट और ऑप्टिकल ट्रांसमिशन प्रोडक्ट जो है 4G और 5G रोल आउट के लिए सप्लाई करेगी। अगला अब बात करते हैं मिड कैप गेनर्स की। तो मिड कैप गेनर्स में जो पहला स्टॉक है फैक्ट, जहाँ पे हमें जो 4% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिल रही है। इसी के साथ साथ नाइका, एम्फेसिस और मुथूट फाइनेंस, इन स्टॉक्स में हमें जो है तेज़ी देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं मिड कैप लूजर्स की। तो मिड कैप लूजर्स में जो पहला शेयर है भारतीय हेक्साकॉम, जहाँ पे हमें जो है 2.5% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। इसी के साथ साथ कोचिन शिपयार्ड, RVNL और ओरेकल फाइनेंशियल सर्विस में भी हमें जो है गिरावट देखने को मिल रही है। भारतीय हेक्साकॉम, कोचिन शिपयार्ड, आरवीएनएल, ओरेकल फाइनेंशियल, ये कुछ शेयर्स हैं जहां पर हम देख रहे हैं कि 2 से 3% के आसपास की गिरावट पर कारोबार होता हुआ दिख रहा है। और अगर हम खबरों की बात करें, एनबीसीसी को ऑर्डर मिला है 432 करोड़ रुपए का। ठीक है, ये भी शेयर फोकस में। आज तीसरा सत्र हो गया जब थोड़ा सा ना लैक लश्कर हम ट्रेड देख रहे हैं। 24,800 भी देखा निफ्टी ने, लेकिन छोटी छोटी कुछ डिस्टर्बिंग न्यूज़ है। चाइना मजबूत होगा, भारत कमज़ोर होगा, निश्चित तौर पर ये एक चीज़ तो कोरिलेशन है ही। बाकी अगर हम डेटा फ्रंट पर बात करें तो अब नज़र ये है कि यूएस फेड की पॉलिसी किस तरह की आती है, जो कि 18 दिसंबर को आएगी। उसके पहले वहाँ पर CPI इन्फ्लेशन के नंबर भी आने वाले हैं, तो वो सब चीज़ें हैं। थोड़ा सा सुस्ती का माहौल है बाजार में। क्या इस जंक्शन पर 24,500 के आसपास कोई तेज़ी का ट्रेड बन रहा है आपके हिसाब से निफ्टी में, या फिर अभी इंडेक्स अवॉइड कर दें तो बेहतर है? नमस्कार अभिषेक जी। तो देखिए, पहले हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो मार्केट का अंडरटोन है वो बुलिश बना हुआ है, क्योंकि जो पिछले हफ्ते हमने एक इनवर्स सरेंडर पैटर्न का ब्रेकआउट देखा है, उसके टारगेट 25,300 से 25,400 की रेंज में आते हैं। तो आई थिंक करंट लेवल से भी करीब 700-800 पॉइंट की तेजी निफ्टी दिखा सकता है। पिछले 3 दिनों में जो हमने ट्रेड देखा वो मेरे ख्याल से एक रैली के बाद का कंसोलिडेशन है। अंडरटोन बुलिश है क्योंकि जितने इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस हैं उनके ऊपर ही निफ्टी अभी भी ट्रेड कर रहा है। और जब तक 20 डे मूविंग एवरेज जो कि 24,300 के आसपास है, उसके ऊपर निफ्टी ट्रेड करता रहेगा, जो मार्केट का मेन ट्रेंड है वो बुलिश बना रहेगा। अब अगर एक ट्रेड लेने की बात करें तो इंट्राडे के लिए स्ट्रेटजी नहीं है फिलहाल के लिए, क्योंकि हायर लेवल पे थोड़ा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। बिकवाली करने का ट्रेड नहीं लेना, इसलिए इंट्राडे के लिए तो ट्रेड नहीं है, लेकिन एक पोजिशनल ट्रेड बनता है। ये जो करेक्शन देखने को मिल रहा है, इस पे खरीदारी करने के मौके दिखते हैं। 24,300 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी चाहिए। कम से कम 24,950 तक के टारगेट आपको निफ्टी में आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। तो पोजिशनल ट्रेड करंट लेवल से बनता है, बट इंट्राडे के लिए क्योंकि ये कंसोलिडेशन का दौर है, कोई भी स्ट्रेटजी शायद वर्क नहीं करेगी।
ठीक है, 24,300 का स्टॉप लॉस, तो बाइंग कहां पर करनी है मानस जी? थोड़ा सा नीचे जाए तब करें या फिर ये लेवल ठीक है? देखिए मेरे ख्याल से तो 200 थोड़ा 250 पॉइंट का स्टॉप लॉस है ये तो। बिल्कुल। तो देखिए ऊपर की तरफ अगर हम देखें तो आपको रिवॉर्ड भी काफी अच्छा है। तो अगर रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से देखें तो आप करंट लेवल्स पे भी 24,300 के स्टॉप लॉस से खरीदारी कर सकते हैं। सबसे पहले आपको 24,950 और उसके ऊपर 25,200 के टारगेट सेट करने हैं। तो जो रिवॉर्ड है वो भी काफी बड़ा लगता है। इसीलिए मैंने मेंशन किया कि ये पोजिशनल ट्रेड बनता है। ये जो इंट्राडे के लिए है वो ट्रेड नहीं है। और ध्यान रखिए कि 100 पॉइंट की तेजी तो अब आइदर साइड मूव तो आपको इंट्राडे सेशन में कम से कम जब कंसोलिडेशन देखने को मिला तो कम से कम 100 पॉइंट का तो मूव देखने को मिल ही रहा है। तो सेफ स्टॉप लॉस जो है वो 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे ही लगाना है। 24,300 के नीचे लगा के एक पोजिशनल ट्रेड बनता है जो आप शायद एक हफ्ते के लिए होल्ड करेंगे। तो आप अपने टारगेट 25,000 से 25,200 की रेंज में सेट कर सकते हैं। ठीक है, बढ़िया है। 24,950 के टारगेट, उसके ऊपर 25,000 25,300 के भी टारगेट आएंगे। 24,300 की स्टॉप लॉस के साथ आपको ये ट्रेड लेना है, ऐसा मानस जी का मानना है। मानस जी, तो ये तो इंडेक्स की बात होगी, स्टॉक्स में आपकी नज़र कहाँ गई है और क्या कोई मिड कैप वाला स्टॉक है जो आप सुझाना चाहेंगे? बिल्कुल देखिए वहां पर ही स्ट्रेंथ बनी हुई है। अगर आप देखिए तो मिड कैप स्मॉल कैप बढ़िया चल रहे हैं। हालांकि जो लार्ज कैप है वहां पर कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। तो बहुत स्टॉक स्पेसिफिक होकर ट्रेड लेना बेहतर रहेगा। तो जहां पर स्ट्रेंथ है वहां पर ट्रेड लीजिए। चोला फाइनेंस मेरा पहला ट्रेड होगा जहां पर स्टॉक ने 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है, उसके ऊपर निकला है। हायर टॉप हायर बॉटम का ट्रेंड है। तो चोला फाइनेंस में खरीदारी करने की राय रहेगी। 1299 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करने की राय रहेगी चोला फाइनेंस में। और 1375 के आपको टारगेट सेट करने हैं। जो दूसरा स्टॉक है वो है यूबीएल का। अगर आप यूबीएल के पैटर्न देखें तो यहाँ पर कंसोलिडेशन के बाद एक फ्रेश ब्रेकआउट वॉल्यूम्स के साथ देखने को मिला है। टेक्निकली हम इसे एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट कह सकते हैं जो कि 100 मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक ने निकाला है। मेरे ख्याल से यहाँ पर भी एक ट्रेड लेना सही रहेगा जहां आप स्टॉप लॉस 1974 के लगा के रखिए और 2050 के टारगेट सेट करके रखिए। यूनाइटेड ब्रिवरीज हो गए 2050 के टारगेट के लिए 1975 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ इसको आपको ट्रेड करना है। और दूसरा जो शेयर है मानस जी की तरफ से वो भी तेज़ी का ही ट्रेड है और वो है एनबीएफसी से चोला फाइनेंस, स्टॉप लॉस 1299 का, टारगेट 1375 रुपये का। तो दो शेयर हो गए यहाँ पर तेज़ी के लिए मानस जी की तरफ से। बीच में ही कारोबार हो रहा है और हम देख रहे हैं कि इस वक्त निफ्टी बैंक लाल निशान में है। 20 अंकों की हल्की सी गिरावट है और निफ्टी की जो गिरावट है वो है 50 अंकों की। तो लगातार तीसरे सत्र में बाजार चला तो बहुत तेज था लेकिन धीरे धीरे करके नीचे आ रहा है। और जैसा कि मानस जी कह रहे हैं कि जो मोमेंटम है वो बुलिश है, उसमें कोई अभी डेंट नहीं लगा है। जो अहम सपोर्ट लेवल है वो है प्रोटेक्टेड।